अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जबीन्स लाइफ हैक्स। तो दोस्तों, पिछले 4 प्रोग्राम्स में हमने शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज़ के हवाले से कुछ मालूमात हासिल की हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे करेले और ज़ियाबितस की। करेले और ज़ियाबितस के बारे में लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात मौजूद हैं। आज मैं आपको ज़ियाबितस के हवाले से इसकी अफादियत के बारे में बताऊंगी। याद रखें कि हर चीज़ की ज़्यादती जिस्म के ख़िलाफ़ होती है, इसलिए हमेशा मियाना रवि को मद्देनज़र रखें। करेला जो एक ग्रीन कलर की सब्ज़ी है, इसमें ख़ास किस्म का मादा होता है जिसको कैरोटीन कहते हैं, और इसकी ख़ासियत ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन के लिए हसासियत को बढ़ाता है और ऐसे जिस्मानी मरकबात को मुतहरक करता है जो एक इनफरादी प्रोटीन AMPK, जो जिस्म में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करती है, को भी मुतहरक करती है, यानी इन दोनों के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है। दूसरी तरफ इसमें ख़ास किस्म की लेक्टिन प्रोटीन होती है जो जिस्मानी शक्कर को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है और इस तरह खून में शक्कर की मिकदार कम करती है, और ये जिस्म में भूख के गैर मामूली एहसास को भी कम करती है। एक रिसर्च जो फ़िलिपाइन में की गई है, इसमें साबित किया गया कि करेलों की एक सर्विंग या एक वक्त का खाना एक दवाई जो कि खून में शक्कर की मिकदार को कम करने में इस्तेमाल होती है, कि ज़ियाबितस के मरीज़ की एक दिन की खुराक के बराबर है। आजकल ताइवान के एक रिसर्च सेंटर में रिसर्च हो रही है जिसमें करेले की आला तरीन किस्मों को मिलाकर एक सुपर क्वालिटी की करेले की सब्ज़ी ईजाद की जा रही है जिसमें ज़ियाबितस के इलाज की मुकम्मल सलाहियत हो। करेला बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज की। ग़िज़ा के बाद दूसरा अहम किरदार जिस्मानी वर्जिश का है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं तो आप हफ्ते में 5 दिन ज़रूर आधा घंटा पैदल चलें, जो आपके काम के अलावा हो। जब आप खाना खा लें तो जब तक आप 100 कदम चल ना लें, इस वक्त तक बिल्कुल ना बैठें। इसके जिस्मानी तौर पर बहुत फ़वाइद हैं और ये तरीक़ हर एक को अपनाना चाहिए। मुख्तसर तौर पर खाना खाने के बाद जिसमें शक्कर की मिकदार एकदम बढ़ती है और इस तरह चलने से वो अपनी नॉर्मल सतह पर रहती है और आपको प्री डायबिटिक स्टेज के शक्कर के लेवल पर ले जाती है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो हफ्ते में 3 दिन आधा आधा घंटा ज़रूर तैरें। ये बहुत आला वर्जिश है। स्विमिंग ना सिर्फ ये कि आपकी तवानाई खर्च करवाती है, बल्कि जिस्म को नर्म और जोड़ों को दर्द से बचाती है। तैराकी आपको अपने आप पर फ़ख्र कराती है कि इंसान होते हुए भी आप मछली की तरह पानी पर तैर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हुनर है जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये हुनर हर किसी को आता भी नहीं है। याद रखें, वर्जिश के बाद थोड़ा सा थकना जायज़ है। इस थकन को 10 to 15 मिनट आराम करके या पानी पीकर दूर कर लें। मीठे से भरे हुए फ्रूट जूस इस्तेमाल ना करें और आपके रोज़ाना के मुतवाज़न खाने में भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दिन के 10 मिनट सिर्फ इस बात पर ख़र्च करने हैं और गिनना है कि अल्लाह ताला के पास खुदा ताला का शुक्र कि हमारे पास खुदा ताला का शुक्र अदा करने के लिए कितनी नेमतें हैं, जिनमें से ज़्यादातर हमने मांगी भी नहीं हैं और हमें मिल रही हैं, चाहे वो ज़िंदगी की आसानियाँ हैं, हमारी अच्छी औलाद है, या माँ बाप हैं, या हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला की इस ज़ात का शुक्र अदा करते हुए शुक्राने के पहलू भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज़ियाबितस हो चुकी है और हम दवाइयों पर हैं तो हमें वर्जिश दिन के शुरू के हिस्से में करनी चाहिए, शाम के वक्त में नहीं, क्योंकि वर्जिश का असर जिस्म में देर तक रहता है और इस वजह से रात को खून में शक्कर का लेवल ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है, जिसको हैपोग्लाइसीमिया कहते हैं। असूली तौर पर ज़ियाबितस के मरीज़ को वर्जिश से पहले और बाद में अपने खून में शक्कर की मिकदार टेस्ट करनी चाहिए और वर्जिश से तकरीबन 20 मिनट पहले एक गिलास ताज़ा फ्रूट जूस ले लेना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ को सख्त वर्जिश से परहेज़ करना चाहिए
اور ایکسرسائز کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ اگر ایکسرسائز کے دوران ذیابیطس کا مریض تھکاوٹ محسوس کرے تو ایکسرسائز کو روک دیں اور جوس کا گلاس لیں، اور پھر اگر جاری رکھنا چاہیں تو اپنا ورزش کا دورانیہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سگریٹ نوشی کی، یعنی اسموکنگ انسان میں دل کی بیماری اور فالج سٹروک کے حملے کے امکان کو بہت تیزی سے بڑھاتی ہے، اور ذیابیطس ہو جانے سے یہ امکانات دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سگریٹ نوشی ترک کر دینا نہ صرف کینسر سے بچائے گا بلکہ ان تکلیف دہ بیماریوں کے امکانات کو بھی کم کرے گا۔ تو دوستو، آج کی معلومات بس اتنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھائیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کچھ مزید معلومات کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔